हाय एवरीवन, वेलकम टू मिक्स क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग करेंगे एज चैप्टर। दोस्तों इसे हम 2 क्लास में खत्म कर देंगे। अब बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से खत्म करेंगे। दोस्तों पहले हम लोग बेसिक से लव क्वेश्चन यानी कि छोटा क्वेश्चन को पहले देखेंगे, इसके बाद फिर हार्ड क्वेश्चन को भी करेंगे। तो देखिए एज में होता क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। एक आता है पहले या पूर्व। एज चैप्टर में दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट बात आती है, पहले या पूर्व या फिर बाद या पश्चात। बाद या पश्चात दोनों एक ही बात हुआ। अब पहले बोले या पूर्व बोले ये तो ये दोनों भी एक ही है। तो दोस्तों पहले या पूर्व करेगा तो आपको माइनस लेना है, अब बाद या पश्चात बोलेगा तो आपको प्लस लेना है। देखिए कैसे इसको समझिएगा। मानते हैं कि ये आपका यहां से पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। पहला नंबर पॉइंट मानते हैं कि ए की वर्तमान उम्र 19 वर्ष है। तो पहला नंबर, ये पॉइंट पहला है, इसका पहला नंबर। तो ए की वर्तमान उम्र 19 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद ए का उम्र क्या होगा। देखिए ए की वर्तमान उम्र 19 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद मतलब प्लस ए की उम्र क्या होगी। तो दोस्तों अभी जो उसका वर्तमान उम्र है, जो अभी जो समय चल रहा है वो है 19 वर्ष। तो फिर बोला है कि 3 वर्ष बाद क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि 3 वर्ष के बाद उसका उम्र बढ़ेगा यानी कि प्लस हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद इसे जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 22। तो 3 वर्ष बाद उनकी उम्र क्या हो जाएगी, तो 22 वर्ष हो जाएगी। और दूसरा नंबर में आपको 3 वर्ष या फिर आपको बोल दिया जाए 5 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी। तो दोस्तों 5 वर्ष पहले बोला है तो माइनस यानी कि घटाना है जो भी वर्तमान उम्र है। क्वेश्चन यहाँ से ए की वर्तमान उम्र 19 वर्ष है, अभी उसका उम्र जो चल रहा है 19 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले उसका उम्र क्या रहा होगा। मान लिया जाए आपका उम्र अभी है 19 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले आपका यानी कि कुछ 19 से कम रहा होगा। तो 5 वर्ष पहले, तो पहले बोलेगा तो हम माइनस लगा दीजिए और 5 में माइनस कर देना है, घटा देना है। तो 19 में से 5 जाएगा तो 14। तो 5 वर्ष पहले उसका उम्र कितना रहा है, तो 14 रहा है। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, यदि ए तथा बी की वर्तमान उम्र का योग 36 वर्ष हो तो 2 वर्ष बाद उनके योग क्या होंगे। 2 वर्ष बाद उनके उम्र क्या होंगे। तो दोस्तों ये पॉइंट नंबर 2 में देखिएगा 2 व्यक्ति दे दिया है। ए नाम का एक व्यक्ति है और बी नाम का दूसरा व्यक्ति है, जिनका उम्र वर्तमान में दिया हुआ है प्रेजेंट टाइम में उम्र 36 वर्ष हो रहा है। तो 2 वर्ष बाद उनका ये दोनों का उम्र क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रही है। ए प्लस बी का उम्र दिया हुआ है 36 और 2 वर्ष बाद बोले तो प्लस करना है, तो उनके उम्र क्या हो जाएगा। तो 2 इसमें आप ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 38। तो क्या इनका उम्र 38 वर्ष हो जाएगा 2 वर्ष जोड़ने के बाद। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 2 वर्ष तो ये तो ठीक है 2 वर्ष जुट रहा है, लेकिन आदमी यहाँ देख रहे हैं आप 2 है, 2 आदमी यहाँ दिख रहा है, यानी कि पहला व्यक्ति का 2 वर्ष बढ़ रहा है और दूसरा व्यक्ति का 2 वर्ष बढ़ रहा है, यानी कि टोटल 4 वर्ष बढ़ रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, आदमी 2 है तो मात्र आप इसमें 2 से गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 36 में 4 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 40। ऐसे बनाना है। इसके बाद दोस्तों इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए कैसे पूछेगा। ये 2 वर्ष बाद बोला है, अगर आपकी बार कर दिया पहले 2 वर्ष पहले उनके उम्र क्या होंगे, ए प्लस बी का उम्र क्या होगा।
तो प्रेजेंट टाइम में तो हम लोग जान रहे हैं कि 36 वर्ष हो रहा है। तो दोस्तों दोनों का उम्र घटेगा, ना कि एक का उम्र घटेगा। तो दोनों का उम्र घटेगा तो पहले बोला तो माइनस हो जाएगा। दो व्यक्ति है और 2 वर्ष घट रहा है तो 2 व्यक्ति के लिए 2 हो जाएगा। 3 व्यक्ति रहता तो 3 हो जाता। जितना आदमी रहेगा उतना से गुना कर देना है, और जितना घटाने या जोड़ने के लिए बोलेगा उसमें, तो 2 व्यक्ति के लिए 2 और 2 वर्ष बोल रहा है तो इसमें 2 आप माइनस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 और 36 में 4 जाएगा तो आपका हो जाएगा 32। ये पॉइंट नंबर सेकेंड था। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 3 देखिएगा। 3 व्यक्ति ए बी सी के वर्तमान उम्र का योग 45 वर्ष है। 3 व्यक्ति है जिनका नाम ए बी सी है, और तीनों को इकट्ठे इनका उम्र अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 45 वर्ष आता है। तो इसमें निकालना क्या है, तो 2 वर्ष बाद उनके उम्र क्या होंगे, 2 वर्ष बाद उनके उम्र क्या होंगे, ये तीनों का उम्र क्या होंगे। तो बिल्कुल उसी टाइप से बनाना है, बस सिर्फ इसमें वहां पे 2 व्यक्ति था, आपकी बार 3 व्यक्ति कर दिया। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में इन तीनों का उम्र है 45, और 2 वर्ष बाद बोला, बाद के लिए प्लस हम लोग देते हैं। तो दोस्तों 2 वर्ष बाद तो ये हो गया 2, और टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो 1 2 3, मात्र इसमें 3 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6, और 45 में 6 आप ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 51। ये 3 इसलिए हम दोस्तों गुना कर रहे हैं क्योंकि 2 वर्ष बाद तो 2 वर्ष ए का भी बढ़ेगा, 2 वर्ष बी का भी बढ़ेगा, 2 वर्ष सी का भी बढ़ेगा। तो आप डायरेक्ट अगर 2 2 4 2 6 आप ऐड कर दीजिए तो ये कॉमन ही आएगा। इसमें सेकेंड नंबर ये बाद का पूछा, फिर पहले के देगा, एक कर देते हैं। 1 वर्ष पहले उनके उम्र क्या होंगे। तो दोस्तों अभी प्रेजेंट में है उनका उम्र 45, और पहले के लिए माइनस, तो 1 वर्ष बोल रहा है तो इस पे सिर्फ 1 लिखेंगे। आदमी कितना है 3, तो आप 3 कर दीजिए। तो जब इसे माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 42 वर्ष। इसमें कुछ पहले हम लोग बेसिक पॉइंट देख लिए हैं। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के बनेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है और ये टाइप 1 है दोस्तों। अब अभी हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे हैं, इसके बाद सेकेंड वीडियो में टाइप 2 को करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 2 वर्ष पहले ए तथा बी की उम्रों का योगफल 24 वर्ष था, तो 3 वर्ष बाद उनके उम्र का योगफल क्या होगा। हम जो तीनों पॉइंट करवाए हैं बिल्कुल उसी पॉइंट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 वर्ष पहले ए तथा बी की उम्रों का योगफल 24 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले बोल रहा है ए प्लस बी। तो दोस्तों 2 वर्ष पहले, देखिए हम इसको ऐसे समझाते हैं। चलिए 2 वर्ष पहले ए प्लस बी, और ये आपका 2 वर्ष पहले है। यहाँ पे हम कर देते हैं ए प्लस बी का उम्र प्रेजेंट टाइम का। तो यहाँ तो क्वेश्चन में दे दिया है कि 2 वर्ष पहले ए तथा बी की उम्रों का योगफल 24 वर्ष है। यहाँ तो आपको मालूम है कि 2 वर्ष पहले ए तथा बी का उम्र 24 वर्ष है। प्रेजेंट में क्या है मालूम नहीं। तो 3 वर्ष बाद उनके उम्रों का योगफल क्या होगा। तो 3 वर्ष बाद ए प्लस बी का उम्र क्या होगा, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। तो दोस्तों पहले हम प्रेजेंट अगर निकालेंगे फिर हम उसमें जोड़ेंगे तो ए प्लस बी का 3 वर्ष बाद उम्र निकल जाए। हम लोग जानते हैं कि पहले का मतलब होता है माइनस, बाद का मतलब होता है प्लस। यानी कि हम ये प्रेजेंट टाइम है, अब इधर हम अगर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और इधर हम लोग आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। लेकिन अभी हम लोग कहाँ पे है, 2 वर्ष पहले 24 वर्ष इसका उम्र है। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, तो अब चलना किधर है, इस तरफ जाना है। इधर जब हम आ रहे थे तो माइनस हो रहा था, अब इधर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस। तो 24 को हम प्रेजेंट की तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 24। और कितना वर्ष पहले हम लोग गए थे,
तो 2 वर्ष हम लोग पहले गए थे, 2 वर्ष पहले हम लोग आए हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं प्रेजेंट में। तो पहले से अगर हम बाद की तरफ जाएंगे तो ये प्लस करके 2 कर देंगे। और इसके बाद आदमी यहाँ पे कितना है, तो 2 आदमी है, तो 2 से आपको गुना कर देना है। बस आप यहाँ पे प्रेजेंट का उम्र निकल जाएगा, ये हो जाएगा 4, और दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 28। तो ए प्लस बी का उम्र आपको मालूम चल गया 28 वर्ष। अब हम लोग जाते हैं 3 वर्ष बाद की तरफ, तो ये हो जाएगा 28, और 3 वर्ष बाद बोला है तो ये +3, और आदमी है 2, तो 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, 8 6 14, 2 1 3, ये हो जाएगा 3 वर्ष बाद इनकी उम्र क्या हो जाएगी, 34 वर्ष। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा बिल्कुल उसी टाइप से, थोड़ा सा लैंग्वेज हम अलग पलट दिए हैं, उल्टा हो गया। जैसे 2 वर्ष बाद, वहां पे पहले था, यहाँ पे बाद अब कर दिए हैं, तो 2 वर्ष पहले उनके उम्रों का योगफल क्या होगा, टोटल उम्र क्या है, 44 वर्ष। तो बिल्कुल आपको उसी ढंग से बनाना है जिस रूप से आपको बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट, ये है बाद, 2 वर्ष बाद। यहाँ पे हम दोनों का उम्र हमको मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 44, तो पहले आपकी पीछे की तरफ चलना है। तो पहले हम प्रेजेंट मालूम करेंगे तब ना इसके पीछे हम आएंगे। तो प्रेजेंट के लिए आपको क्या करना है, ये दिया हुआ है 44। अब की दोस्तों हम इधर आ रहे हैं, प्रेजेंट से हम बाद से हम लोग पहले की तरफ आ रहे हैं, पहले बाद की से पहले की तरफ आ रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। कहने का मतलब है पीछे आएंगे तो माइनस, और आगे जाएंगे तो प्लस। तो हमको पहले प्रेजेंट यानी कि पीछे आ रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कर दीजिएगा। और कितना माइनस करना है, तो 2 वर्ष बोल रहा है तो 2 कर दीजिएगा। आदमी कितना है, ए तथा बी है, तो 2 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4, तो इसका उम्र निकल के आ जाएगा 40। तो प्रेजेंट टाइम पे देखिए कैसे सॉल्व होगा। प्रेजेंट टाइम पे इसका मान लिया जाए, इसका प्रेजेंट टाइम पर उम्र 40 वर्ष था, तभी ना 2 वर्ष बाद हम लोग कैसे सॉल्व करते थे। अगर 2 वर्ष बाद, अगर पॉइंट नंबर सेकंड में आपको ध्यान होगा तो 40 वर्ष दिया हुआ है और 2 वर्ष बाद उनके दोनों का उम्र का योग क्या होगा, तो हम लोग क्या करते थे 40, और बाद पूछ रहा है तो ये +2 × 2, 2 आदमी के लिए 2, इसको जोड़िएगा तो ये 44 वापस आ जाता है। तो अब की बार हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो पीछे के लिए आपको माइनस कर दिए, और आगे जाते तो प्लस करते, फिर हम लोग पीछे आ रहे हैं। तो अब दोस्तों 2 वर्ष पहले का निकालना है, प्रेजेंट का है 40, अब पहले पीछे आ रहे हैं तो फिर आपको माइनस करना है, और अब की बार कितना करना है, 2 वर्ष पहले, तो 2 से गुना कीजिए, 2 -2 कीजिएगा, आदमी कितना है 2, तो 2 कर दीजिए, तो ये आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 36 आंसर। 3 पॉइंट हम लोग देख लिए थे, अब पॉइंट नंबर 4 को समझिएगा। पॉइंट नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसे आप नहीं देखिएगा। तो ए तथा बी की वर्तमान औसत उम्र, अब की बार पूछा है औसत उम्र 33 वर्ष हो, तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। पहला नंबर 2 वर्ष बाद उनके औसत उम्र क्या होगा, औसत उम्र पूछा गया है। तो दोस्तों दोनों का वर्तमान औसत उम्र क्या दिया हुआ है, 33 वर्ष। और हम लोग दोस्तों जब औसत आयु नहीं दिया हुआ रहता तो क्या करते हैं, तो बाद के लिए प्लस, और 2 वर्ष बाद 2, आदमी कितना है 2 है, तो 2 से गुना करके हम लोग सॉल्व कर लेते थे, तो आंसर आ जाता है। लेकिन औसत उम्र के लिए हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जितना बोला है 2 वर्ष बाद, तो सिर्फ आप 2 ऐड कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम कुछ लिखा देंगे इसमें, ए तथा बी की औसत उम्र 33 वर्ष हो, तो 2 वर्ष बाद उनकी औसत उम्र क्या होगी। तो दोस्तों ये जो संख्या है, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, हमको इसमें गुना नहीं करना है। कब, जब औसत पूछेगा तब। और दोस्तों जब पहले पूछे, यानी कि 2 वर्ष पहले उनके औसत उम्र क्या होंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, पहले के लिए -2 वर्ष पूछा तो 2 आप माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 31 औसत उम्र रहेगा। तो दोस्तों ये पॉइंट जो हम बोल रहे लिखा रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है कि जब भी क्वेश्चन में औसत उम्र पूछे, तो दोस्तों पूर्व का समय
और बाद का समय निकालने के लिए बोले तो उसमें व्यक्तियों की संख्या से कोई मतलब नहीं है। जब दोस्तों औसत, फिर से बोलते हैं, जब औसत उम्र निकालने के लिए बोला जाए, पूर्व का समय या बाद का समय पूछे, तो दोस्तों उसमें कितना व्यक्ति है उसकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं। जितना बोलेगा, 2 वर्ष बोलेगा पहले तो 2 वर्ष माइनस कर देंगे, 2 वर्ष या 3 वर्ष पहले कहेगा तो हम प्लस कर देंगे। और इसमें कितनी संख्या है उसकी संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आप इस स्टेप से सॉल्व कीजिएगा, कभी आपका गलत नहीं होगा। नोट में हम यहाँ दोस्तों बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। औसत आयु को बाद पूर्व के समय में बदलने के लिए व्यक्ति की संख्या से कोई मतलब नहीं रखना होता है। कोई मतलब नहीं है उसकी कितनी संख्या है, जब औसत आयु पूछे तो उसकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में ए बी सी की औसत आयु 19 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी? 3 वर्ष बाद पूछा है। तो दोस्तों दोनों का तीनों का प्रेजेंट उम्र क्या है? ए प्लस बी प्लस सी योग पूछा है, औसत आयु है 19 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद इनकी औसत आयु क्या होगी? तो हम पहले बोल दें दोस्तों, इसकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, कितनी भी व्यक्ति रहे, बस जितना बोला है। तो ये 19 बाद के लिए होता है प्लस, तो ये प्लस कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 22। अगर पूछता पहले 3 वर्ष पहले उनकी औसत आयु क्या होगी, तो प्रेजेंट में है इसका 19, पहले के लिए हमको सिर्फ माइनस कर देना है, तो माइनस 3 वर्ष पहले चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इसका हम सेकेंड पार्ट, ये टाइप 1 किए थे, टाइप 2 हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।